जय माता दी। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे संतोषी माता की व्रत कथा। अगर आप शुक्रवार का व्रत करते हो तो शुक्रवार की व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इससे आपके घर में धन संपदा की कोई कमी नहीं रहती। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 बेटों को अच्छे से भोजन कराती और 7वें को जो कुछ बचता वो उसको दे देती। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्रेम करती है। वह बोली, हाँ क्यों नहीं, सबका जूठा कूठा बचा हुआ तो आपको खिलाती है। वह बोला, जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लूं तब तक मैं नहीं मान सकता। बहू बोली, ठीक है देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के पकवान बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिरदर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई में ही सो गया और उसमें देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें बुलाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके चले गए। तब माँ ने उनकी जूठी थाली से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया और उसको पुकारा, बेटा अब उठ जा, सभी भाई भोजन करके चले गए हैं, चल अब तू भी भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, हाँ हाँ जा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ माँ आज ही जा रहा हूँ, कहकर घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है सो ले लो। वह बोली, हाँ मेरे पास भी कुछ नहीं हो, गोबर भरा हाथ है, कहकर उसकी पीठ पर मार देती है। अब वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की जरूरत थी। साहूकार ने कहा, ठीक है भाई रह जा। अब वो बोला, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, वो तो काम देखकर दाम मिलेगा। उसने कहा, सेठ जी ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। उसी साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह दिन रात वहाँ काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम उसने संभाल लिया। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सभी हैरान रह गए कि ये तो बड़ा होशियार निकला। लेकिन उसने अपनी लगन और परिश्रम से सब सारे कामों को संभाल लिया। उसे अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही आधे मुनाफे का साझीदार बना दिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष बीत गए और वह नामी सेठ बन गया। और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह भी सुनी। सास ससुर उसे दुखी रखने लगे। घर का सारा काम करवाकर जंगल में लकड़ी लेने भेज देते। घर जो भी आटे से जो भूसा निकलता उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और उसी से उसको रोटी बनाकर दे दी जाती। फूटे नारियल के खोपड़े में पानी दे दिया जाता। इस तरह दिन बीतने लगे। एक दिन वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी। तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। अब वह यहाँ खड़ी होकर उनसे पूछने लगी कि ये तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाओगी तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो वह शीघ्र ही लौट आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, चलता मुकदमा खत्म हो जाता है, ग्रह कलेश भी खत्म होता है, घर में सुख शांति होती है तथा और भी मन में जो कुछ कामना हो वह भी संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद ले लेना। 5.25 पैसे से 5.25 आने तक, इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ चना ले ले। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना। याद रहे इसके बीच कर्म ना टूटे। लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई ना हो तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना।
और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हों तो 1 वर्ष में भी अवश्य माता फल देती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना चाहिए। 8 बच्चों को भोजन कराना चाहिए। जहाँ तक मिले देवर जेठ कुटुंब के लड़कों को ही भोजन कराना, नहीं मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसी के लड़के को बुला लेना, उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा देना। माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई न खावे। यह सुन वह से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करने चली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटकर रोने लगी और विनती करने लगी, माँ, मैं दीन दुखी, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ जानती नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, मेरा दुख दूर कर और मुझे अपनी शरण में ले। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ गया। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों बाद इतना पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे, अब तो काकी के पास पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्र आए रुपया आए तो हम सब के लिए ही अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा माता के चरणों में गिरकर रोने लगती है। माँ, तुमसे पैसा मैंने मांगा था, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्दी घर आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो वह घर में आकर काम करने लगी। संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति शीघ्र आएगा, पर आएगा कहाँ से, वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे इसकी याद दिलाने के लिए तो मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने इस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र, तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। यह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु क्या करूं, कैसे जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, आप ही कोई रास्ता दिखाएं, मैं कैसे जाऊं। माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत प्रणाम करो और दुकान पर जाकर बैठ जा। देखते देखते लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह जल्दी उठकर उसने अपने मित्र बंधु परिचितों से अपने स्वप्न में माता द्वारा कही गई बात सुनाई। वे सब उसकी बात सुनकर खिल्ली उड़ाने लगे। वे कहने लगे कि कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़े व्यक्ति बहुत समझदार था, वह बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो, इस तरह सच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा करो, तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया, फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जाकर बैठ गया। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ, मन में संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा व सामान खरीदने लगा। सब काम से निपट अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसको पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर में विश्राम करने बैठ गई। यह तो उसका रोज रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देख उसने माता से पूछा, ये माता, यह धूल कैसी है। माँ ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ी के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर में और तीसरा अपने सर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गड्ढा देखकर मुंह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठा कर जाना और बीच चौक में गड्ढा डाल कर 3 आवाजें लगाना। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। संतोषी माता की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माँ कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 बोझ बना लाई, एक नदी के किनारे, दूसरा माता के मंदिर में और तीसरा अपने सर पर। इतने में ही मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसको इच्छा हुई कि वह यहाँ विश्राम कर ले और भोजन बना खाकर ही अपने गांव चले। इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर वह अपने गांव में आया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आई। उसने गट्ठे को आंगन में डाल दिया और जोर से 3 आवाजें दी, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपर में पानी दो, आज मेहमान कौन आए हैं। यह सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू, तू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, बैठ, मीठा भात खाकर गहने कपड़े पहन,
पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और उसके सिर पर उसके हाथ में अपनी अंगूठी देखकर व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए। जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती है, कामकाज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह बोला, हाँ माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी। मुझे दूसरे घर की चाबी दो तो मैं उसमें रहूंगा। ठीक। माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। ने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान उसमें जचाया। एक ही दिन में वहां राजा के महल के जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगे। अगला शुक्रवार आया। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन करने के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय तुम लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के भोजन करके आए, खीर पेट भर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खट्टाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए। वह बोली, नहीं, खटाई किसी को नहीं मिलेगी। अब लड़के उठ खड़े हुए और बोले, पैसा दो। बोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। यह देखकर बहू पर माताजी ने प्रकोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। वह संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने यह क्या किया? हंसा करके और रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी तुमने सब बातें भुला दी। वह बोली, माता भूली तो कुछ नहीं, न कुछ अपराध किया, मुझे तो भोले लड़कों ने भूल में डाल दिया, मुझे क्षमा करो माँ। बोली, ऐसी भूल भी कहीं होती है? यह बोली, अब कोई भूल न होगी माँ। अब बताओ मेरे पति कैसे आएंगे? माँ बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह मंदिर से निकल कर बाहर आई तो रास्ते में उसे अपना पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे? वह बोला, इतना धन जो कमाया था उसका कर्ज राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन करने को कहने गई। जेठानी ने लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी अच्छी नहीं लगती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। उनके उठकर चले जाने पर उसने ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर भोजन कराया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दे दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9 माह बाद उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज मेरे मंदिर आती, आज क्यों न मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही है। विचार कर माता ने भयावह रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से मुंड के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल आई है, डाकिन आई है, इसे भगाओ नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से सब देख रही थी। वही प्रसन्नता से उठी, आज मेरी माता मेरे घर आई है, यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटा देती है। इस पर उसकी सास को क्रोध आता है और बोली, अरे रंडी, इसे देखकर कैसी उतावली हुई जो अपने बच्चे को भी पटक दिया। इतने में माता के प्रकोप से जहाँ देखो वहाँ लड़के नटके नजर आने लगे। यह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम जानते नहीं, तुम्हारे व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दो। यह कथा कहते सुनते हुकारा भरते सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करो। ये संतोषी माता की जय।